Hello bachcho. So let's see this question. The question says an X-ray tube produces a continuous spectrum of radiation with its short wavelength end at 0.45 angstrom. So what is the maximum energy of the photon in the radiation? So in this question, it is asked कि what is the maximum energy of the photon in the radiation if हमारी जो एक्सरे ट्यूब की वेवलेंथ शॉर्ट एंड की वेवलेंथ है वो है 0.45 एंगस्ट्रॉम. सो हमें लैम्डा मिनिमम गिवन है 0.45 एंगस्ट्रॉम. एंड बच्चों हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो होता है एनर्जी इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा के. सो यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है ऑफ अ फोटोन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के. तो जैसे जैसे हमारा लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी एनर्जी ऑफ अ फोटोन इंक्रीज करेगी बिकॉज हमारा जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के. तो देखिए यहाँ से हमें गिवन है क्वेश्चन में कि लैम्डा मिनिमम है एक्सरे जो एक्सरे वेवलेंथ है उसका लैम्डा मिनिमम गिवन है. सो फॉर द लैम्डा मिनिमम हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास आएगी एनर्जी मैक्सिमम. राइट, फॉर द मिनिमम वेवलेंथ हमारे पास एनर्जी मैक्सिमम आएगी. सो हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन. सो सिंपली हमें पुट करना है इस फॉर्मूले में लैम्डा मिनिमम की वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी. सो यहाँ से हमारी एनर्जी आ जाएगी एनर्जी इज इक्वल टू hc. hc की हमारी वैल्यू होती है इन नैनोमीटर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो होती है 1240 nanometers electron volt divided by wavelength given in the question which is 0.45 angstrom. and 0.45 angstrom को अगर हमें नैनोमीटर में लिखना है तो वो होगा 0.045 नैनोमीटर्स. राइट, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लिखे 0.045 नैनोमीटर्स, सो नैनोमीटर विल गेट कैंसल्ड आउट और हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी बच्चों वो आएगी 27.5 kilo electron volts. So this is the maximum energy of the photons in the radiation which corresponds to the wavelength short end wavelength of 0.45 angstrom. So A part here it is done. So अगर अब हम B part देखिए बच्चों, so देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में अगर हम देखें हमारे A part में हमने निकाली जो एनर्जी थी ऑफ द फोटोन इट वाज 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखिए अगर हमें एक सपोज करिए हमें इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी की एक्सरे प्रोड्यूस करनी है तो उसमें हमें जो स्ट्राइक करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा ऑन द ट्यूब एक्सरे ट्यूब वो हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा इसी ऑर्डर की एनर्जी का, क्योंकि अगर हम इसी ऑर्डर की एनर्जी का स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन तब जाकर सेम ऑर्डर की एनर्जी का हमें फोटोन प्रोड्यूस होगा. सो हमें अगर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो वो होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और यू कैन से द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. सो इतनी एनर्जी होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड इन अ पोटेंशियल डिफरेंस. सो ये इतनी अमाउंट ऑफ हमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी होगी 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल. सो एनर्जी को अगर हम यहाँ लिखे 27.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू E times the applied potential, the accelerated voltage. यहाँ से E हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी बच्चों वो मिलेगी 27.5 किलो वोल्ट्स के बराबर, जो कि हम यह भी कह सकते हैं कि हमारी जो रेंज होगी वोल्टेज की वो होगी 27.5 किलो वोल्ट से लेके 30 किलो वोल्ट्स तक. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो कि हमें अप्लाई करनी पड़ेगी to accelerate or to strike the electron to get the photon of energy 27.5 kilo electron volts. So I hope बच्चों you understand this answer well and best of luck.